नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन पैगम्बर ससुर पैगम्बर खलीफा बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब सिद्दीक़ है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो मुशरिकीन मक्का ने अबू जहल उतबा शैबा वग़ैरह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और अबू जहल दौड़ता हुआ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला गया कि अब तो अबू बकर भी इस बात को नहीं मानेंगे और अबू बकर भी नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ देंगे। तो कहने लगा कि अबू बकर, एक शख्स कहता है कि मैं एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया हूँ, मैंने आसमान व ज़मीन की सैर एक ही रात में की है, मैंने जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा। तो अबू बकर, ऐसे शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या ऐसा शख्स सच्चा हो सकता है? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ये बात कहने वाला कौन है? अबू जहल ने कहा कि ये बात तुम्हारा दोस्त मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो यकीनन वो सच कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इससे बड़ी बात पर ईमान लाया हूँ कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए हैं और आपने तमाम मनाजिर एक रात में देखे हैं। तो जब सब ने इनकार किया, सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की, तो उस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अशहदु अन्नका सिद्दीक़, कि मैं गवाही देता हूँ अबू बकर तू सिद्दीक़ है। यूँ तो सारे सहाबा सिद्दीक़ थे, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर थे। अल-बिदाया व निहाया में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाक़त पर मबनी एक अजीब हिकायत नकल की है। फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अंसार की एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा नाउज़ु बिल्लाह आपके क़त्ल का इरादा रखता है, मैं आपकी खादिमा हूँ, आप उसके लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह उसको हिदायत अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ उठाए और दुआ कर दी। तो वो उस बूढ़ी औरत का बेटा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल का इरादा रखता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और वो मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो सहाबी बन गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में चले गए और वहाँ जाकर शहीद हो गए। जब कुछ अरसा बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जंग से वापस आए तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगी कि या रसूलल्लाह, मजमे में मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा, मेरा बेटा कहाँ गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे को भांपा और फरमाया कि अम्मा ज़रा सब्र कर, पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। इसी तरह दूसरे सहाबा तशरीफ़ लाते रहे, ये बूढ़ी औरत पूछती रही, सब ये कहते रहे कि पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो इस बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि अबू बकर, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर मैं कहूँ कि वो शहीद हो गया है तो शायद ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अम्मा ज़रा सब्र कर, तेरा बेटा पीछे आ रहा है। जब ये बात कर दी तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े परेशान हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाए और गिरिया उजारी की, रोए और तौबा की, माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, तू जानता है कि तेरे महबूब ने मुझे सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया है, या अल्लाह तू मेरे मुँह से या अल्लाह ये जुमला निकल गया कि तेरा बेटा पीछे आ रहा है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे और मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़िंदगी अता फ़रमा दे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए
مسجد نبوی میں تشریف لائے اور پیچھے جوتوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گئے اور روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے۔ اتنے میں دیکھا کہ پیچھے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت اٹھی اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اپنے بیٹے کے رخسار پر بوسہ دیا اور بڑی خوش ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے جس مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، وہ مالک بن سنان وہ زندہ ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کو پیغام دے دو کہ چونکہ آپ کے صدیق کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ صدیق کی صداقت پر کوئی داغ اور دھبا لگے، کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا کہے معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو باقی رکھنے کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے مالک بن سنان کو زندگی لوٹا دی اور دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ کرامت بھی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر کوئی دھبا نہیں آنے دیا۔ اللہ کو صدیق سے اتنا پیار تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صدیق سے اتنا پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نصیب فرمائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔